हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम रिजॉल्वर के साथ में पैरामीटर को भी यूज़ कर सकते हैं, या आप कह सकते हो कि डायनेमिक डेटा कैसे पास होगा थ्रू रिजॉल्वर। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी रहेगी कि कैसे हम रिजॉल्वर को पैरामीटर के साथ यूज़ करें। बट उससे पहले पता होना चाहिए रिजॉल्वर क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, और साथ में जो राउटिंग के बेसिक स्टफ है ना। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस सेशंस मिलेंगे, उन्हें आप वॉक थ्रू करके इन चीज़ों को समझ सकते हो, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने पहले एक हेडिंग डाली हुई है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। उसके बाद में सेकेंडरी हेडिंग डालेंगे, और सेकेंडरी हेडिंग में हम यहाँ लिखेंगे, सेकेंडरी हेडिंग में हमने यहाँ पे लिख दिया रिजॉल्वर विद राउट पैरामीटर डायनेमिक डेटा इन एंगुलर। ये अपना आज का टॉपिक हो गया। ठीक है, अब इस टॉपिक के बाद में हमें क्या करना है, वन बाय वन करके चीज़ों को समझना है कि कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो होंगे किसी भी राउट रिजॉल्वर के साथ में राउट पैरामीटर पास करने के लिए। तो सबसे पहले प्री रिक्वेस्ट तो है हमारे पास कुछ कंपोनेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक अबाउट कंपोनेंट ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसकी 4 फाइल्स हैं। इनकेस आपको नहीं पता कंपोनेंट कैसे बनता है तो मैं एक कमांड बता देता हूँ, सिंपल आप उसको रन कर सकते हो, जो है ng फॉर एंगुलर, g जनरेट, c कंपोनेंट, और उसके बाद में कंपोनेंट का नेम जैसे अबाउट। ठीक है, तो मेरा कंपोनेंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं एंटर प्रेस नहीं करूँगा, अदरवाइज आप सिंपली इसको एंटर प्रेस करके ये कंपोनेंट आपका क्रिएट कर देगा इन 4 फाइल्स के साथ में। हमने सारी फाइल डिफ़ॉल्ट रखी है, जस्ट एक चेंज किया है अबाउट फाइल के HTML में, जहाँ पे हमने इसको पैराग्राफ से हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया और अबाउट पेज लिख दिया, बस इतना से चेंज है। ठीक है, कंपोनेंट बन गया। उसके बाद में हमें रिजॉल्वर बनाना है। तो रिजॉल्वर कैसे बनेगा, ng फॉर एंगुलर, g जनरेट, और यहाँ पे रिजॉल्वर का कीवर्ड आएगा r, और उसके बाद में फोल्डर का नेम। तो यहाँ पे हम फोल्डर बनाएंगे माई रिजॉल्वर, और फिर इसके बाद में लिखेंगे /, और यहाँ पे लिखेंगे रिजॉल्वर का नेम जो है ABT। अबाउट के लिए बना रहे हैं इसलिए मैंने शॉर्ट में ABT लिख दिया, और फिर कर देंगे एंटर प्रेस। एंटर प्रेस करने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर आपका एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ये देखो माई रिजॉल्वर, और इसके अंदर 2 फाइल ऐड हो गई है, एक spec.ts, एक ts। तो इसको हम बाद में एडिट करेंगे, मेन तो ts वाली फाइल ये, spec.ts को हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये टेस्टिंग रिलेटेड फाइल है जो मे बी फ्यूचर में कभी यूज़ होगी। अब चलते हैं अपन यहाँ से सीधा app.route.ts फाइल पे, जहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो उसके लिए इस एरे को एक्सपैंड करना है, यहाँ पे लिखना है कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे पहले अपन डिफ़ॉल्ट पाथ सेट करते हैं। तो पाथ कॉमा रीडायरेक्ट टू अबाउट /1, फिर एक और कॉमा, उसके बाद में हम देंगे पाथ मैच, और यहाँ लिख देंगे फुल। ठीक है, इतना करके आप सिंपली इसको सेव करोगे। सेव करने के बाद में आपका ये जो डिफ़ॉल्ट पाथ है वो सेट हो गया। अब हम इसका बाकी का डिक्लेरेशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाथ, और यहाँ लिखेंगे अबाउट /ID। तो ये ID और ये 1 क्या है, ये हम पास कर रहे हैं वैल्यू को। ठीक है, मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक पैरामीटर आप यहाँ पे पास करोगे। तो यहाँ पे आप एक कमेंट भी डाल सकते हो कि राउट पैरामीटर एडेड। ठीक है, राउट पैरामीटर हमारा जो है वो ऐड हो गया। फिर देंगे एंटर यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे कंपोनेंट, कंपोनेंट के बाद में आ जाएगा अबाउट कंपोनेंट, फिर एक और कॉमा, उसके बाद में लिखेंगे रिजॉल्व, और यहाँ पे रिजॉल्व के अंदर लिखेंगे अबाउट डेटा। ठीक है, तो अबाउट डेटा ABT रिजॉल्वर, ये रिजॉल्वर का नेम है जो हमारे फाइल से हमें मिलेगा, जो यहाँ पे फाइल बनाई थी उसके अंदर उसका नेम दिया हुआ है, तो यही नेम हमने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, तो इतना करने के बाद इसको सेव करना है कॉमा देके, और ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद में अब चलेंगे अपन अबाउट के रिजॉल्वर वाली फाइल पे, क्योंकि वहाँ पे अब अपने को उसका पूरा लॉजिक डिफाइन करना है। तो ये वही रिजॉल्वर फाइल abt.resolver.ts, और यहाँ पे जैसे रिटर्न ट्रू बाय डिफॉल्ट रहता है इसको हटाते हैं, और पहला चेंज करेंगे इसके टाइप में, क्योंकि यहाँ पे आप बूलियन वैल्यू की जगह हम any रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो any टाइप आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कंसोल लॉग डालना है, तो console.log डाल देंगे,
रिजॉल्वर एग्जीक्यूटेड, यहाँ आ जाएगा रिजॉल्वर एग्जीक्यूटेड बिफोर अबाउट कंपोनेंट लोड्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको कर देंगे सेमीकोलन से टर्मिनेट, और फिर अब आगे नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें राउट का पैरामीटर रिसीव करना है। तो उसके लिए कॉन्स्ट बनाएंगे, कॉन्स्टेंट, यहाँ लिखेंगे यूजर आईडी, ठीक है, और इसमें लिखेंगे राउट डॉट पैरम मैप डॉट गेट, और यहाँ से आप उसके आईडी को फेच कर लोगे। ठीक है, ये कोट्स में रहेगा और यहाँ पे एक सेमीकोलन रहेगा। ठीक है, तो ये हमने एक यूजर आईडी है जो हमने राउट से गेट करी है। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक कमेंट भी डाल सकते हो, गेट राउट पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखना है एक और, अब हम क्या करेंगे, कुछ लोकल डेटा प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं सम डमी लोकल डेटा। तो यहाँ तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसमें एपीआई यूज़ कर लेते हैं, बट अभी एपीआई वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर हो गया, तो एक बार मैं लोकल डेटा वाला भी एग्जांपल कवर करूँगा। तो यहाँ लिखेंगे यूज़र्स, और यूज़र्स के बाद में हम एक स्क्वायर ब्रैकेट देकर एक्सपेंड करेंगे और इसके अंदर कुछ डेटा पास कर देंगे। तो जैसे पहले हो गया आईडी, आईडी में जाएगा 1, नेम आ जाएगा। ठीक है, नेम में कॉलन देके यहाँ पे नेम आ जाएगा टेक्सचर मेथ। ठीक है, फिर एक कॉमा दे देते हैं, और या दो ही चीज़ रखते हैं, इतना सफिशिएंट है आई थिंक बताने के लिए। और एक कॉमा देके इस लाइन को कॉपी करके रिपीट कर देते हैं 2-3 बार, जिससे कि हम 3 रिकॉर्ड एटलीस्ट प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड नेम, यहाँ पे आप इसको कर सकते हो खाली अमित, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा थर्ड नेम। तो थर्ड आईडी और थर्ड नेम में खाली रखते हैं शर्मित। तो ये कुछ सैम्पल डेटा जस्ट हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, और आई थिंक टॉपिक वाला पोर्शन भी आप रख सकते हो इन केस रखना है तो, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है। इसी वे में अपन प्रोसीड करते हैं, या फिर थोड़ा और इसको लेंथी कर सकते हैं। जैसे नेम डाल दिया तो उसके बाद में लिख देंगे कॉमा, और यहाँ लिखते हैं कोर्स। ठीक है, कोर्स आ गया। कोर्स के बाद में हम लिख देंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एंगुलर 19। ठीक है, फिर आप एक और दे दो यहाँ पे टॉपिक, और उसमें आ जाएगा रिजॉल्वर एग्जाम्पल, रिजॉल्वर एग्जाम्पल, इक्वल की जगह रहेगा यहाँ पे एक कोलन। परफेक्ट। ठीक है, इतना ही हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर उसको एडिट कर लेंगे बाकी लाइंस के लिए। तो कॉपी किया, यहाँ पे कॉमा, ठीक है, और इधर भी एक कॉमा देके फिक्स कर दिया, और इसको करते हैं सेव। तो यहाँ पे एंगुलर 19 है ऑलरेडी, तो इसको कर देते हैं रिएक्ट 19, या कुछ भी, जस्ट एक सैम्पल डेटा प्रिपेयर करना है तो रिएक्ट लिख देते हैं, रिएक्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे राउटिंग। ठीक है, आउटिंग नहीं, राउटिंग। और यहाँ पे हम लिख देंगे व्यू, रिएक्ट की जगह लिख देते हैं व्यू, और व्यू में लिख देंगे कंपोनेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारा कंपोनेंट्स। ठीक है, इतना करके इसको करते सेव। कॉम हमने किया हुआ है, आईडी हमने डाल दिया, नेम डाला है, नेम के बाद में कोर्स डाल दिया, और कोर्स के बाद में हमारा टॉपिक आ गया। ठीक है, 4 पॉइंट्स आ गए। तो ये अपना रेडी हो गया। अब क्या करेंगे हम, मैचिंग यूज़र आईडी के बेस्ड, अब मैं यहाँ पे एक इसके बाद में हम एक कमेंट लिखते हैं। कमेंट में लिखेंगे फाइंड मैचिंग यूज़र बेस्ड ऑन आईडी। तो जो भी आईडी है उसकी बेसिस पे हम यूज़र को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कॉन्स्टेंट बनाना पड़ेगा। वहाँ लिखेंगे फाउंड यूज़र इक्वल यूज़र्स डॉट, अब ये यूज़र्स क्या है, ये हमने ऊपर डिफाइन किया था, राइट। यहाँ पे जस्ट स्टार्टिंग में यूज़र आईडी, ये यहाँ पे लिखेंगे यूज़र्स डॉट फाइंड ओपनिंग पैरेंथेसिस, उसके अंदर फिर से ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और उसके अंदर लिखेंगे यू यूज़र के लिए, फिर यहाँ पे एक स्पेस दे के एरो बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे यू डॉट आई डी इक्वल 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 3 टाइम, और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ यूज़र आईडी। तो ये वाला यूज़र आईडी वो वेरिएबल है जो हमने डिफाइन किया था, और इसके बाद में इसको कर देंगे सेमीकोलन से टर्मिनेट।
ठीक है। इतना करने के बाद में बस अब आपको क्या करना है, रिटर्न करना है यहाँ से डेटा। तो रिटर्न यहाँ पे आएगा फाउंड, ये ऊपर स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे फाउंड आएगा, तो यहाँ आ जाएगा फाउंड यूज़र पाइप सिंबल कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेम कॉलन, और इस नेम के अंदर आ जाएगा अननोन तो ये क्या कर रहे हैं, हम सैम्पल डेटा सेट कर रहे हैं। जब अगर कुछ भी वहाँ पे नहीं मिला तो उस केस में क्या वैल्यू हमें पास करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा n/a, और टॉपिक में भी हम डाल देंगे n/a टॉपिक कॉलन na, ठीक है, और उसको कर देंगे सेव। तो सेव करने के बाद में हमारा जो यहाँ पे जो भी काम हमें करना था रिजॉल्वर में वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपन सीधा इसके component.ts फाइल पे, about.component.ts फाइल पे, जहाँ हम इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसी पे हमने इसको अटैच किया, राइट। तो यहाँ पे जाने के बाद में सिंपली पहले तो हम एक यूज़र इन्फो वाला वेरिएबल बना लेते हैं जो हमें वहाँ पे पैच करना है। तो इसका टाइप हो जाएगा any, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के लिए लिखेंगे प्राइवेट राउट कॉलन एक्टिवेट राउट ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे एक ng ऑन इन इट मेथड आ जाएगा, और इस मेथड के अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट राउट डॉट डेटा डॉट सब्सक्राइब ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, फिर से ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इसके अंदर लिखेंगे डेटा, और यहाँ पे एक एरो बिल्ड करेंगे, ठीक है। और उस एरो के बाद में कर्ली ब्रेसेस को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद में अब इसके अंदर हमारी वैल्यू फेच करेंगे, तो दिस डॉट यूज़र इन्फो इक्वल डेटा ऑफ अबाउट डेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा अबाउट डेटा। ये सब सेम केस में रहना चाहिए, अदरवाइज वो इश्यू करेगा, ठीक है। और फिर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिखेंगे डेटा रिसीव्ड फ्रॉम रिजॉल्वर, ठीक है। इतना लिख के बस इसको कर देंगे सेव। परफेक्ट, तो ये भी अपना कोड कंप्लीट हो गया कंपोनेंट। इसमें अब नेक्स्ट मूव करेंगे HTML पे, अबाउट के HTML पे। तो अबाउट के HTML यहाँ पे इधर हम लिखेंगे अबाउट पेज ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो एक डिव बना लेते हैं और उस डिव के अंदर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो डिव, और डिव के अंदर वही ngif वगैरह यूज़ करेंगे, तो स्टार ngif, ठीक है। ngif आ गया। यहाँ लिखेंगे यूज़र इन्फो, फिर इसके बाद में हम यहाँ पे सेमी कॉलन देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एल्स, और एल्स में लिखेंगे लोडिंग, जो अभी हम डिफाइन करेंगे बाद में, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पे एक पैराग्राफ देते हैं, पैराग्राफ या फिर आप सिंपली भी लिख सकते हो, सिंपली लिखते हैं नेम कॉलन, और यहाँ आ जाएगा यूज़र इन्फो डॉट नेम। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल सेम केस में लिखना है जहाँ जैसा डिफाइन हुआ है, अदरवाइज वो आपको डेटा नहीं ला के देगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोर्स, तो कोर्स में आ जाएगा यूज़र इन्फो डॉट कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पे नेम हो गया, कोर्स हो गया टॉपिक, यहाँ आ जाएगा टॉपिक कॉलन डबल कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर लिखेंगे यूज़र इन्फो डॉट टॉपिक, ठीक है। ये हमारा रेडी हो गया। अब बस इसका एल्स वाला पार्ट और डिफाइन करना है, जो हमने लोडिंग यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो उसके लिए ng टेम्पलेट, और टेम्पलेट के अंदर लिखेंगे लोडिंग डेटा, ठीक है। इतना करके इसको असाइन कर देंगे हैश लोडिंग। परफेक्ट, तो ये एप्लीकेशन अभी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जस्ट अब हमें क्या करना है, हमारे जो ऐप कंपोनेंट है उसके HTML में इसको यूज़ करना है। तो उसके लिए चलेंगे ऐप कंपोनेंट के HTML पे, वहाँ पे जाके आप बटन क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट। तो एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल रो डालते हैं, और नॉट HTML हॉरिजॉन्टल रो। हाँ, अब इसके बाद में एक एक बटन बनाएंगे, ठीक है। तो पहला बटन बनेगा, पहले बटन में हम लिखेंगे यहाँ पे यूज़र 1 के लिए, ठीक है। तो यूज़र 1 के लिए क्या होगा, राउटर लिंक। अब ये राउटर लिंक आ गया। राउटर लिंक के अंदर लिखेंगे /about/1,
ठीक है, तो ये एक हमारा बटन रेडी हो गया। सिमिलरली सेकेंड यूज़र, थर्ड यूज़र, 2 यूज़र के लिए और बना लेते हैं, यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक है। और एक में हम बना लेंगे इनवैलिड यूज़र के लिए, जिससे कि वो भी आपको पता चल जाए। तो इनवैलिड यूज़र, ठीक है। और इस केस में हम डाल देंगे यहाँ पे आईडी 5। उसके बाद में सिंपली बस एक हॉरिजॉन्टल रो देना है और यहाँ पे राउटर आउटलेट को प्रिंट करवाना है, क्योंकि उसी से आउटपुट हमें मिलेगा। परफेक्ट, ये रेडी हो गया। अभी एप्लीकेशन रन करके देखते हैं कि कुछ केस सेंसिटिविटी का अगर इश्यू नहीं है तो सब कुछ परफेक्ट चलेगा। तो ng serve --- open एंटर, जैसे आप एंटर करेंगे कुछ सेकंड्स में वो आपकी एप्लीकेशन को रन करेगा और वहाँ पे हमें ये सारे बटन्स वगैरह मिलेंगे। वेट किया कुछ सेकंड्स का, ब्राउज़र ओपन हुआ। ब्राउज़र में हमें ऑप्शंस मिलेंगे, हेडिंग्स मिलेगी। देखो यहाँ पे बटन आ रहा है और अभी क्या आ रहा है, अननोन कोर्स NA टॉपिक, ये कुछ अननोन वाला केस लिखे आ रहा है। और यहाँ पे 4 बटन है। तो पहले बटन पे मैंने क्लिक किया, समथिंग इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। अब इसको चेक कैसे करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे पहले, ज़रूर कोई केस सेंसिटिविटी का इशू रहा होगा। इसके बाद में चलेंगे कंसोल पे, या ऐसा है कि हमने इसमें अबाउट पेज, डेटा रिसीव्ड फ्रॉम रिजॉल्वर, यहाँ पे आ रहा है मैसेज। तो इसमें आई थिंक कोई आईडी इसको मिल नहीं रही है, तो एक काम करते हैं, वापस से चेक करते हैं सारी चीज़ें। रिजॉल्वर में डेटा देखते हैं पहले। यहाँ पे हमने रिजॉल्वर का, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने इफ़ लिखा हुआ आईडी की जगह, तो इसको आईडी करें सबसे पहले। तो अभी चेक करते हैं, हाँ अभी प्रॉपर है। तो वो इफ़ लिख दिया था, इस वजह से वो नहीं ला रहा था। तो यहाँ पे मैंने यूज़र 1 क्लिक किया तो यूज़र 1 का डेटा आ रहा है। यूज़र 2 पे, ओके, यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा, मे भी रीलोड करते हैं। यूज़र 3, इनवैलिड यूज़र। इनवैलिड यूज़र के केस में सही चल रहा है। यूज़र 2, यूज़र 3 के केस में वापस से वही ले आया, यूज़र 2 में भी वही ले आया। क्या हमने नेम चेंज नहीं किया इसके? हाँ सॉरी, नहीं नेम चेंज है, नेम तो चेंज नहीं करने पड़ेंगे, सही है ये। हो क्या रहा है, राउट 2 पे भी वही जा रहा है, 3 पे, मतलब राउटिंग में कोई इशू है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं वापस से HTML पे, app.component.html पे। हाँ यहाँ पे देखो, हमने सब पे 1 ID पे ही भेजा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 2 और इधर लिखेंगे 3। अभी परफेक्ट है कोड। अब आप इसको रिफ्रेश कर लो और देखो, फर्स्ट यूज़र पे टेक्सचर मेथ एंगुलर 19 रिजॉल्वर एग्जाम्पल, सेकंड पे अमित रिएक्ट टॉपिक और आ गया राउटिंग, और थर्ड केस में शर्मित व्यू टॉपिक हो गया कंपोनेंट्स, और फोर्थ केस में इनवैलिड है तो वो अपने को इस अकॉर्डिंग दिख रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है हमारा रिजॉल्वर के साथ में राउट पैरामीटर को प्रोसेस करने का डायनामिक डेटा के लिए। आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथ।